अस्सलाम वालेकुम। फैसल इराल आपको अपने चैनल इंफोटेनमेंट में खुशामदीद कहता है। आज भी मैं पहले की तरह आपके लिए एक साइट लेके आया हूँ जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के तरीके आपको बताए जा सकें कि कहाँ से कमाए जा सकते हैं, कैसे कमाए जा सकते हैं, ताकि जो भी आपको सूटेबल लगे वहाँ पे आप काम करके अर्निंग कर सकें। अभी बढ़ते हैं अपनी साइट की तरफ। आज हमने जिस पे काम करना है, जिस पे काम करना सीखना है, वो उसका नाम है writerslab.com। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे इनका जो क्लेम है, जो इनके बेनिफिट्स हैं, जो और हैं भी, इसकी एक तो फ्री रजिस्ट्रेशन का है। उसके अलावा इनकी पेमेंट्स ऑन टाइम होती हैं। हाईएस्ट वेजेस हैं इनके। हाईएस्ट वेजेस में आपको मैं बताऊं, ये आगे अगर आप इसको ओवरलुक देखें, इसको यहाँ पे राइटर्स अर्निंग के बारे में बताया गया है। अब ये 300 पेजेस, इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक ENL राइटर्स है, एक ESL राइटर है। ठीक है, ENL, E फॉर इंग्लिश, N फॉर नेटिव, L फॉर लैंग्वेज। इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज, यानी कि जिन ममालिक में या जिन लोगों की इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, जैसे हम पाकिस्तान में हैं और हमारी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू होगी। ठीक है, इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक वो है जिनकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, दूसरा ESL, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं इसमें। इसमें आप ये देख सकते हैं, जो इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज के लोग हैं, 304 पेजेस किए हैं उसने और 4165 पे अर्न किया है। आप इसको डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं कि कितनी हाई वेजेस यहाँ पे दी जा रही हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आप 24/7 काम कर सकते हैं। आप 24 घंटे यहाँ पे काम होगा, इसमें काम की कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह अगर आप ESL देखें, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज वाले, उन्होंने 280 पेज किए हैं। ठीक है, और 280 पेजेस में उन्हें $2,609 कमाए। ठीक, यहाँ पे वेजेस काफी हाई। तो बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम प्राइसेस पे जाते हैं, वहां से आपको काफी आइडिया हो जाएगा, मजीद बेहतर आइडिया हो जाएगा कि किस हिसाब से ये पे करते हैं और क्या इनकी तरीकाकार क्या है। देखें, यहाँ पे देखें 24 आवर्स भी लिखा हुआ है, डेडलाइन लेवल, कि आप किसी को 24 आवर्स में काम करके देंगे। कोई अगर काम आपके पास आता है, नीचे 48 आवर्स लिखा हुआ है, 3 डेज लिखा हुआ, 5 डेज लिखा हुआ है, ये है डेडलाइन। मतलब कोई काम आपके पास आता है तो आप उसको कितने दिनों में या कितने घंटों में करके देंगे। आगे इसमें लिखा हुआ है कि 24 आवर्स का कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, 10 मिलेगा। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मास्टर, PhD, ये किसी डिग्रियों के नाम नहीं है। ठीक है, ये ऐसे है कि जब एक बंदा, जैसे मैं हूं, आप हैं, या कोई और है जो न्यूली ज्वाइन करता है, वो सबसे पहले हाई स्कूल में होता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं पहले, उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, एक्सेट्रा। ये इन्होंने कुछ इस तरह की कैटेगरी बनाई हुई है। सबसे पहले जो बंदा होता है, जैसे आप अगर इसको ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले आप इस कैटेगरी में आएंगे, हाई स्कूल में। ठीक है, अगर आप एक काम को 24 आवर्स में करके देते हैं तो आपको $60 मिलेंगे। ठीक है, अब 24 आवर्स का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी मजदूरों की तरह 12 घंटे काम करना है। आपको एक एक काम दिया जाएगा। ठीक है, आपने उसको टाइप करना है, एक पेज पे करके उन्हें दे देना, और एक पेज का आपको $7 मिलेगा। 24 आवर्स के अंदर आपने उसको फिनिश करके, जो एडिटिंग करनी है, सब कुछ करके वो देना। ठीक है, अब ये देखें, आप पहले अगर लेवल पे होते हैं, हाई स्कूल लेवल पे, तो फिर आपको $7 मिलेगा उस काम का 24 घंटे में। जो जो आप कॉलेज लेवल पे जाते हैं तो फिर आप, जैसे आप ज्यादा काम अच्छा करते हैं, काम पसंद है, तो आपकी अपग्रेड हो जाता है आपका स्टेटस, आप 9 पे आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह यूनिवर्सिटी लेवल पे 10 मिलता है, मास्टर लेवल पे 13 मिलता है। मतलब ये उनका लेवल है कि फर्स्ट, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये फर्स्ट लेवल है। जब आप अच्छा काम करेंगे फिर सेकंड लेवल पे आप हो जाएंगे, फिर थर्ड पे हो जाएंगे। उसी काम का जहाँ पे आपको 7 मिलता था, फिर 9 मिला करेगा। ठीक है, जो आप 24 आवर्स में करेंगे। इस तरह जो 48 आवर्स में करेंगे, ठीक है, उसका ये 6 है। इसी तरह ये 7 है। ठीक है, और ये मैंने जैसे आपको बताया है कि ये इसी तरह कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मास्टर, PhD, ये इनके जो ग्रेडिंग है, एक तरह की। आप पहले आएंगे, पहले आप हाई स्कूल में आएंगे, फिर सेकंड उसमें आप आएंगे, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे आएंगे। ठीक है, इन्होंने भी इसी तरह अपना वर्की ग्रेडिंग की हुई है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे इस तरह चलते हैं कि अब हम सबसे पहले हमने इस पे अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, उस फॉर्म को पहले आपके हवाले से आपके उनकी होगी डिटेल, आपका नाम क्या है,
आपका फ़ोन नंबर क्या है वगैरह वगैरह वगैरह, ये डिटेल होगी। और उसके बाद बाकी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब ये फॉर्म ओपन होता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि बाकी उन्होंने क्या क्या चीज़ इसमें पूछनी है फॉर्म के साथ साथ। जी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब इसको हमने फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, जैसे नॉर्मली फॉर्म फिल होते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह का। ये सबसे पहले आपके बारे में पूछेगा, ठीक है। फर्स्ट नेम में यहाँ पे अपना लिख देता हूँ फैसल, लास्ट नेम में शबीर लिख देता हूँ। उसके बाद में जेंडर पूछा है, ऑफ कोर्स अगर कोई फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल। कंट्री यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में फिल किया था इसी तरह। सिटी आप दे दे, जो आपका सिटी है। मैं यहाँ पे लाहौर लिख रहा हूँ, ठीक है। या मैं ईमेल है, ईमेल आपने देनी है। अब ईमेल में आपने वही देनी है जो आप यूज करते हैं, क्योंकि इस पे जब ये फॉर्म कंप्लीट होगा आपके पास एक ईमेल आएगी, ठीक है। ईमेल वो आपको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं अपनी ईमेल यहाँ पे दे रहा हूँ। इसी ईमेल को मैं रीटाइप दोबारा दे रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं अल्टरनेट ईमेल एड्रेस। अल्टरनेट ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा। बात कर एक ईमेल पे अगर रब्ता नहीं होता तो वो चाहते हैं कि आपसे इन कांटेक्ट रहें और यहाँ पे अपना अल्टरनेट ईमेल एड्रेस दिया जाए। यहाँ पे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपने अल्टरनेट कोई दूसरा ईमेल एड्रेस जो आपने ऊपर नहीं दिया वो देना, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख लेना जिसमें आपके अपर लेटर भी हों, लोअर लेटर भी हों और न्यूमेरिक डिजिट्स भी हों, स्पेशल कैरेक्टर भी हों तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो आप पासवर्ड अपना यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, ठीक है। फ़ोन नंबर आपने अपना देना है, ठीक है। अल्टरनेट फ़ोन भी देना आपने। यहाँ पे फ़ोन नंबर मैं अपना देता हूँ, मिसाल के तौर पे मेरा फ़ोन नंबर है। उसके बाद अल्टरनेट फ़ोन नंबर भी, जो इसके अलावा जो फ़ोन नंबर है वो मैं ठीक है। ये मैं एक जनरल आपको समझाने के लिए फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप अपना फ़ोन नंबर देंगे और उसके अलावा एक जैसे आपने ईमेल अल्टरनेट दी थी, इस तरह फ़ोन भी आपने अल्टरनेट देना है। अब आगे क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। हैव यू एवर वर्क फॉर एनी, जो प्रोफेशनल हवाले से आपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम किया या नहीं किया। अगर आपने किया यहाँ पे लिख लें, अगर नहीं किया तो आप नो की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो वेबसाइट है इसकी खूबसूरती ये है कि ये जो फ्रेश लोग हैं उन्हें भी वेलकम करता है, जो पुराने हैं जिन्हें मतलब ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कुछ है उन्हें भी वेलकम करता है। अब आगे है कि आर यू अवेलेबल 24/7। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप काम के लिए 24 घंटे हाजिर होंगे। किसी वक्त अगर आपको काम दिया जाए तो आप उसको टास्क को कर लेंगे। नॉर्मली कोई हाजिर तो नहीं होता, ये मोस्टली ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि अब जब आप नए हैं तो आपने यस को क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद है आर यू रेडी टू टेक अर्जेंट ऑर्डर्स एट नाइट, कि आप इसका काम ज्यादातर रात को आता है, ठीक है। क्यों, फॉरेन साइट है, अमेरिकन है, तो ये रात को ज्यादा काम आता है। इसलिए जो है ना हमारे जो रात है उसमें ज्यादा काम आता है। वो यही पूछ रहा है कि आपको रात को काम अगर मिले अर्जेंटली तो आप कर लेंगे, तो आपने ऑफ कोर्स यही कहना है कि यस, क्योंकि आपने 24 घंटे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे एक्शन में आप किसके साथ फेमिलियर हैं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, या किसी एक को आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसको आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लें या अदर्स पे जाके कुछ भी कर लें। किस स्टाइल से इंग्लिश का आप समझ सकते हैं, या जो भी हार्वर्ड है नॉट एप्लीकेबल कर लें, नॉट एप्लीकेबल भी आप कर दें, ठीक है। आप चलते हैं व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज। अब नेटिव लैंग्वेज की तरफ हम जाते हैं, तो नेटिव लैंग्वेज में आपने ये करना है कि नेटिव लैंग्वेज जो आपकी अपनी कौमी जुबान है, जैसे हमारी कौमी जुबान उर्दू है, आपने यहाँ पे वो लिखना है। उसके बाद अब वो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट अदर लैंग्वेज डू यू नो, और कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं। नीचे उसने ऑप्शन दिए हमें, इंग्लिश है, जर्मन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, अदर। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंग्लिश तो आप करेंगे करेंगे, ठीक है। साथ जर्मन या स्पेनिश में से भी कोई एक कर दें, ठीक है। क्योंकि जब आप टाइपिंग करेंगे, मैंने आपको
वीडियो में भी बताया था लास्ट वीडियो में कि आपने कैसे आपने ट्रांसलेट करना है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। यहाँ पे आपने ये चीजें कर देनी, अगर नहीं भी करें तो आप इंग्लिश आप कर दें तो काफी है। आगे है व्हाट इज योर हाईएस्ट वेरीफाइबल एकेडमिक डिग्री। आपके पास जो वेरीफाई हो सकती है कौन सी डिग्री है, एसोसिएट है, बैचलर है, मास्टर्स है या पीएचडी किया हुआ है। ठीक है, आपकी जो डिग्री है मास्टर्स है, बैचलर है, आप वो डिग्री बता सकते हैं कि हमने हाईएस्ट वेरीफाइबल डिग्री के बाद अब हम आगे चलते हैं। व्हाट डिसिप्लिन्स आर यू प्रोफिशिएंट इन। आपकी कोई सी आप अपनी फील्ड बता सकते हैं किसमें आप प्रोफिशिएंट है, किस तरह के, एथिक्स में है, नर्सिंग में है, म्यूजिक में है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक हिस्ट्री को क्लिक कर देता हूँ, आप एक से ज्यादा क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी है, इसमें क्लासिकल इंग्लिश लिटरेचर है। ठीक है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इसको टिक कर देता हूँ और एक दो और जितने भी आप चाहें। मैं इकोनॉमिक्स को कर देता हूँ क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स में एजुकेशन की हुई है। उसके अलावा मैथमेटिक्स है, काफी सारी यहाँ पे चीजें हैं। ठीक है, साइकोलॉजी है, आप जो आपका फील्ड है आप उसमें करें, स्पोर्ट्स है, स्टैटिस्टिक्स, आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, इनको आपने टिक कर देना जो कि आपके रेलेवेंट चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद है वो पूछा व्हाट आर दी स्फीयर ऑफ दी स्पेशलाइजेशन। एकेडमिक पेपर में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। उसके बाद आ गया सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यू फेमिलियर विद। आप इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो जिससे आप फेमिलियर हैं या चलाते हैं, आप ये यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे AutoCAD लिख देता हूँ, C++ मैंने पढ़ी हुई है तो मैं इन दोनों को टिक कर देता हूँ। ठीक, अब अबाउट मी की जगह आपने इस तरह करना है कि अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। ठीक है, अपने बारे में आप ये लिखेंगे, मैं यहाँ पे चीजें लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखना क्या है, 100 लेटर के आस पास आपने ये चीज लिखनी है कि आपका नाम क्या, आप क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस बीच में काउंट मस्ट करें। ठीक है, ये याद रखें। ठीक है, ये चीजें इसमें आपने अबाउट अपने 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 बारे में बताना उन्हें कि आप कौन है, क्या नाम है, क्या करते हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये 100 लैंग्वेज में आप कर लें। अगर इसके बारे में कोई अगर प्रॉब्लम हो आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अब मेरा ख्याल में आप अपने बारे में तो आराम से लिख ही लेंगे। आगे हाउ डिड यू हियर अबाउट, हमारे बारे में आपने कैसे, यहाँ पे आप अदर्स पे चले जाएं, यहाँ पे आप यूट्यूब लिखते हैं कि हमें यूट्यूब से पता लगा था। ठीक है, उसके बाद ये कैप्चा है, ये 75249, ये आपको नजर आ रहा होगा सामने, इसको आपने यहाँ पे एंटर कर देना। अगर आपको कोई चीज थोड़ी सी गलत सही तरह से नजर नहीं आ रही, ठीक है, उसको आप इसको करेंगे रिफ्रेश होकर नया कैप्चा आ जाएगा। ये देखें, अब 21603 आई एग्री पे क्लिक किया और सबमिट कर दिया। अभी ये फॉर्म हमारा सबमिट होने जा रहा है। ये देखें, वो कह रहा है प्लीज कंफर्म योर ईमेल, एक मेल भेजी गई है। ठीक है, उसको हमने कंफर्म करना है। ये चीज देखना चाह रहे हैं कि वाकई जेन्युइन है, ईमेल जेन्युइन है कि नहीं, को ये चीज कंफर्म कर रहे हैं। अभी मैं अपने ईमेल में जा रहा हूँ, या अपने इनबॉक्स में अपने चले जाना। ये देखें, यहाँ पे मुझे ईमेल वेरिफिकेशन की आ गई, इसको मैं ओपन करूंगा और ये यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि हम वेरीफाई हो जाए। अब यहाँ इसके यहाँ के बाद अब नेक्स्ट हमारा होगा, ये देखें वेरीफाई होगा। अब नेक्स्ट हमारी बात ये होगी अर्निंग मनी के हवाले से। ये 3 चीजें रजिस्ट्रेशन के लिए मजीद करनी है। ठीक है, अब क्या क्या करना है, एक तो फोन वेरिफिकेशन करेंगे जैसे इन्होंने ईमेल वेरिफिकेशन की है। ठीक है, और क्रेडेंशियल्स हमें अब उन्हें देनी पड़ेंगी। अगर कोई लाइक हमसे वो एक कोई गवर्नमेंट इशू आईडी मांगेंगे, जैसे आपका पासपोर्ट है, आपका CNIC है। ठीक है, ये वो चीज मांगेंगे, ये हमने देनी है। ये बिल्कुल सिक्योर होती है, इसमें कोई इशू किसी किस्म का नहीं होता। ठीक है, बाकी जो आपने पीछे फीड किया हुआ है उस हवाले से, जैसे मैंने कहा मैंने मास्टर्स किया हुआ तो उसकी डिग्री मैंने देनी है। ठीक है, डिग्री मैंने सिर्फ उन्हें फिजिकल नहीं देनी, उसको अपलोड करना होता है। ये बिल्कुल सेफ है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमने डिग्री अपलोड करनी होती है। अब देखें, सबसे पहले देखें यहाँ पे है कि गवर्नमेंट इशू आईडी, गवर्नमेंट की कोई भी इशू की चीज है, जैसे आपका ID कार्ड है, पासपोर्ट है, ये हमने यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अगर ID कार्ड है तो ठीक है, अगर पासपोर्ट है तो वो भी कर दें, नहीं तो ID कार्ड भी इसके लिए काफी होगा। उसके बाद आ जाएगी डिग्री। आपने जो डिग्री कही है कि आपने मास्टर्स किया होगा, तो उस हवाले से यहाँ पे आपने फाइल सिंपल अपलोड पे जाएंगे और बेस्ट आप कहीं भी सेव करेंगे, वहां से फाइल अपलोड कर देंगे आप। ठीक है,
उसके बाद हम आगे आते हैं, जो लास्ट इसका है कंप्लीटिंग टेस्ट। अब ये आ गया इसका बहुत ही अहम हिस्सा, इसको गौर से देखिएगा। अब सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा, इसके 15 क्वेश्चन होंगे जो 15 मिनट में हमने सॉल्व करना है। ठीक है, 15 मिनट में हमने कैसे सॉल्व करना है कि एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज होंगे, हमने एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से हमने एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, और कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं। आप उस क्वेश्चन को उठा के आप गूगल पे फेंकें, गूगल आपको खुद आप को बता देगा। क्वेश्चन को उठा के गूगल पे पेस्ट करके गूगल से जवाब ले ले, वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उसके बाद ये सेकंड में बताता हूँ, सेकंड है शॉर्ट एस्से। शॉर्ट एस्से है 80 से 100 वर्ड पे, इसमें जिसमें वो आपको टॉपिक देंगे और 10 मिनट देंगे, उसमें आपने 80 से 100 वर्ड का एक 10 मिनट के अंदर लिख के देना। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों की टाइपिंग स्पीड इतनी नहीं होती, तो उसका भी एक बेहतरीन हल है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये शॉर्ट एस्से अगर वो देते हैं किसी टॉपिक पे, मैं गूगल की तरफ जाता हूँ, आप गूगल पे आए, लाइक वो देते हैं स्मोकिंग पे, आप स्मोकिंग पे एस्से लिख के हमें भेजें। आप टाइम बेशक आप घड़ी पे रख लें। आप देखें अभी हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे आप एस्से ऑन स्मोकिंग लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे एस्से आ जाएंगे गूगल में। ठीक है, ये हेल्थ रिस्क है वगैरह वगैरह वगैरह, हार्म इफेक्टिव है। ठीक है, ये देखें एस्से ऑन स्मोकिंग 500 वर्ड्स। आप इसको क्लिक करें, किसी को भी उठा लें, मतलब वो कोई टॉपिक देते हैं, ये मैं आपको मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसके इफेक्ट बताए गए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने इस तरह करना है कि उसने 100 वर्ड का कहा है ना, आपने सारा नहीं उठाना, यहां से कॉपी करना है जितना भी, ये 500 वर्ड का लिखा है, आपने यहां से मिसाल के तौर पर इसको कॉपी करना। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ये कॉपी आप करेंगे। उसके बाद एक और साइट आप इसका नाम लिख लें, स्पिन बोर्ड। ठीक है, स्पिन बोर्ड यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है, यहाँ पे जो हमने वहां से कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि बेसिक स्पिन करनी है। मैं इसका बताऊंगा कि इसका फायदा क्या है, इसका मामला क्या है। ये यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखें। अब ये क्या करेगा, जब हम नेट से कोई चीज उठाते हैं और वहां पे आके भेजते हैं, तो वो चेक करते हैं क्या इन्होंने ये किसी नेट से तो नहीं उठाई हुई, कोई बिल्कुल इन्होंने कॉपी पेस्ट तो नहीं किया हुआ। ठीक है, जब हम स्पिन बोर्ड पे आके वही पैराग्राफ यहाँ पे देते हैं और स्पिन का बटन दबाते हैं, और यहाँ पे उसी एस्से को मुख्तलिफ वर्ड्स में कर देता है। जैसे अगर आप यहाँ से देखें, लिखा टोबैको कैन, ठीक है, एन इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ, यहाँ पे उसी चीज को लिखा हुआ टोबैको कैन अनफॉर्चुनेटली इफेक्ट और वेल बीइंग। ठीक है, वही जुमला, उसका मतलब दोनों का सेम है, लेकिन वर्ड्स बिल्कुल चेंज कर देता है, वर्ड चेंज कर देता है, और ये चीजें वहां पे एक्सेप्टेबल हो जाती है। ठीक है, ये अब प्लेजरिज्म, मैंने इसको प्लेजरिज्म कहा जाता है कि आपने कैसे कॉपी पेस्ट नहीं, वही सेम वर्ड उठा के तो नहीं लगा लिए। ये साइट आपको उन्हीं सेम वर्ड को, सेम चीज को दूसरे अल्फाज में बता देती है। वो प्लेजरिज्म से ये चीज हट जाती है, यानी कि कॉपी पेस्ट में ये चीज नहीं आती। ठीक है, इसको आप सिंपली उठाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पे जो उन्होंने मांगा होगा वहां पे आपने पेस्ट कर देना, वहां पे कोई इशू आपका नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई चीज पूछनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपने गूगल से उठाना है, स्पिन बूट है इसका एड्रेस spinbot.com, वहां पे जाना है, एक जगह पेस्ट करना है और दूसरी जगह पे उसने खुद उसके अल्फाज चयन करके लगा देना, ताकि ये प्लेजरिज्म में ना आए। ठीक है, उम्मीद है प्लेजरिज्म का मतलब भी आप समझ गए होंगे। अब आगे है, उसके बाद ये जब आप भेजेंगे 10 मिनट में, देखें मैंने वो बना दी है, कितना टाइम लगा, मैंने 1.5 से 2 मिनट लगे, उससे तो फिर 10 मिनट दिया। अच्छा, उसके बाद सिटेशन टेस्ट, स्टाइल टेस्ट होगा। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसके लिए 60 डेज होते हैं। ये भी आप गूगल से इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। 7 दिन होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 15 क्वेश्चन 7 डेज। ठीक है,
उसके बाद जो फाइनल टेस्ट होता है इनका प्रोफेशनल एसे राइटिंग होता है। जैसे आपने ऊपर एसे किया है 80 से 100 वर्ड्स का था, ये 500 वर्ड्स का होगा। 7 डेज के अंदर ये भी करना है, ठीक है। 7 डेज में आपने करके इनको सबमिट कर देना है, ठीक है। जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे चली जाएगी और उन्हें मैक्सिमम 72 आवर्स में, वैसे मोस्टली जल्दी कर देते हैं लेकिन ये 72 आवर्स में वो आपको इस बात का जवाब देंगे। वो रजिस्टर करने के बाद आपको यही काम करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा लेंथी शायद इसलिए लग रहा है कि जब आप किसी को बोल रहे होते हो टाइम ज़्यादा लगता है, जब आप खुद करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आपको उम्मीद है नहीं पेश आएगी, ठीक। जो हमें अर्निंग होगी हम उसका विड्रॉ कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप सीधा मेन पेज से FAQ पे आएंगे। FAQ के बाद फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से कहते हैं। नंबर 8 पे आए, हाउ कैन आई रिसीव माई सैलरी। यहाँ पे उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हुए, थ्रू पेपॉल और पॉइनियर, ठीक है। पेपॉल पाकिस्तान में अभी नहीं है, यहाँ से हम नहीं ले सकते, हम पॉइनियर की ऑप्शन को यूज़ करेंगे और यहाँ से पॉइनियर से हम इजी पैसा और जैज़ कैश के अकाउंट में हम पैसे मंगवा सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं कोशिश करता रहता हूँ, कोशिश करूँगा कि आइंदा भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी लाऊं और उसके साथ साथ ऐसी वीडियोस लाऊं जिसमें आप अर्निंग कर सकें। अपने मेज़बान फैसल जलाल को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नई वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।